नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दिल्ली में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये शर्टलेस नहीं, शेमलेस प्रदर्शन था। उनका कहना है कि अगर किसी प्रक्रिया में त्रुटि का आरोप है तो संबंधित मंत्री का घेराव समझ आता है, लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय मेहमान मौजूद हों वहां इस तरह का प्रदर्शन करना शर्मनाक है। कौन सा एक तरफा व्यापार समझौता? मतलब आप बताओ मुझे, वहां उस व्यापार समझौता कौन सा समझौता, उसमें क्या गलत हुआ है? मैंने उस दिन भी कहा था कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तथ्यों को तो देख लो भाई, एक बार आप तथ्यों को देखकर तो समझें, उसके बाद ही कहना चाहिए इसमें। वहीं एसआईआर के अंतिम प्रकाशन को लेकर उन्होंने कहा कि आज अंतिम प्रकाशन का दिन है और ये प्रक्रिया आवश्यक थी। मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां थी उन्हें सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो लोग अब वहां नहीं रह रहे उनके नाम भी सूची में थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई घुसपैठिया है तो ऐसे नाम हटाना ही चाहिए। आज इसका अंतिम प्रकाशन का दिन है। मैं एसआईआर आवश्यक था। मतदाता सूची में जितनी गड़बड़ियां होती हैं उनको दुरुस्त करने की प्रक्रिया है, इसको होना ही चाहिए नियमित तौर पर, और बड़े दिनों के बाद अभी हुआ है। जो नहीं रह गए हैं उनका नाम भी मतदाता सूची में था। जो डबल नाम थे, ऐसे मैंने पहले भी आपको प्रेस कर करके बताया है कि कवर्धा में कैसे रायपुर के लोग जा करके कवर्धा में अपने नाम, मौधा पारा के लोग जा कर कवर्धा में अपना नाम जुड़वा कर रखे थे। 2-2, 3-3 स्थानों पर नाम था। कब रायपुर में ही उनका 2-3 स्थानों पर नाम था। ये 2-3 स्थानों पर किसी का नाम क्यों होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको कटना चाहिए। और घुसपैठिया कोई है जो यहाँ का नहीं है, 2003 में उसके माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, चाचा भी नहीं है, घर नहीं है, बाहर नहीं है, तो अभी कहाँ से वो आ गया भाई? तो ऐसे लोगों को तो कटना ही चाहिए। और एसआईआर अच्छा हो रहा है। आज अंतिम प्रकाशन है। मैं सोचता हूं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वहीं बजट सत्र को लेकर उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होगा और तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आंदोलन संबंधी विधेयक पर भी चर्चा चल रही है और संभावना है कि इसे भी बजट सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। 24 तारीख को विधानसभा का सत्र, इसमें बजट प्रस्तुत होगा। 23 तारीख से सत्र प्रारंभ होगा। उस संबंधी सारी तैयारियां चल रही हैं। धर्मांतरण संबंधी जो विधेयक है उस पर भी चर्चा है, संभवतः वह भी आ सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।